ने गोरक्षकों को गुंडे का दर्जा दिया, इस वजह से तकलीफ आ रही थी, लेकिन प्रशासन सहयोग करता है। राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा को बनाया। क्या उम्मीद करते हैं आप नए मुख्यमंत्री से? गायों के लिए अच्छी सरकार आपको कौन सी लगती है? गौ हितार्थ के लिए, क्या गायों के लिए ये सरकार जो है वो अच्छा काम कर सकती है? आप राजस्थान के अंदर आपकी एंट्री हुई है तो आप बोस को जरूर जानते होंगे। कुशाल सिंह सांकला थे, उन्होंने इस गौशाला की नींव रखी और इन्होंने इसे इस तरह से बनाया है कि इंसानों के अस्पताल में जो सुविधाएं नहीं मिलती है वो सुविधाएं आपको पशु चिकित्सालय, जो गो चिकित्सालय यहाँ पर मिलेगी। विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय, विश्व स्तरीय चिकित्सालय, क्या कारण है कि ये विश्व स्तरीय चिकित्सालय है? हिंदू हृदय सम्राट कुशाल गिरी जी महाराज जो इस वक्त अभी जो है बोस के नाम से बहुत चर्चित है। गोवंश पकड़ते टाइम सरकार से कई जैसे प्रशासन है उनसे उनका सहयोग मिलता है। सेना के जो है 1.25 लाख कार्यकर्ता हैं और आपको प्रत्येक गांव में मिल जाएंगे, भारत के प्रत्येक जगह में। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं बोमराज उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों, आप कहां से देख रहे हैं, लेकिन आप राजस्थान के अंदर आपकी एंट्री हुई है तो आप बोस को जरूर जानते होंगे। बोस का एक संगठन है कामधेनु सेना। कामधेनु सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी राणेजा हमारे साथ है। उनसे हम बात करेंगे इनके काम करने का तरीका जो है किस प्रकार है। जो हमने कई ऐसी जगह देखे हैं, गाड़ियों को रुकवाते हैं, गाड़ी आगे गाड़ी डाल देते हैं, कई ऐसी जगह। और जो विश्व स्तरीय जो है गो चिकित्सालय है वो भी नागौर के अंदर है। उनसे हम बात करेंगे अशोक जी राणेजा से और आपको बताएंगे। अशोक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है भारत सनसनी में। धन्यवाद। आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपका काम करने का तरीका क्या है, कैसे काम करते हैं, और आप ऐसे जो चलती गाड़ी के अंदर गोवंश पकड़ते हैं, एकदम गाड़ी आगे डाल देते हैं, आपको क्या रिस्क है या किसका आपके पास सपोर्ट है कि आप एकदम आगे डाल देते हो? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डर किसका है? देखो, मरना तो एक दिन आदमी को, हर आदमी को मरना ही है। तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई कि डर किसका। डर तो किसी का नहीं है। और जैसे हर आदमी का एक व्यापार है, आपका जैसे पत्रकारिता है, किसी का किराने की दुकान है, तो आपको हर एक आदमी का तजुर्बा होता है। तो धीरे धीरे हमें भी इस बात का पता चलने लग गया है कि इस गाड़ी में जीव भरे हुए हैं, या और हर अपना अपना जो सर्कल है, जो हमारे कामधेनु सेना के जो है 1.25 लाख कार्यकर्ता हैं और आपको प्रत्येक गांव में मिल जाएंगे, भारत के प्रत्येक जगह में। तो जो हमारा तंत्र जो चला रखा है हम लोगों ने, जो गौ माता को बचाने के अभियान में, तो काफी गुप्त तरीके से कामधेनु सैनिक काम करते हैं और गो भक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, जो हमें सूचना दे देते हैं कि आज इस रास्ते से गाड़ियां निकलने वाली है, तो फिर हम उस गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगवा देते हैं। हिंदू हृदय सम्राट कुशाल गिरी जी महाराज जो इस वक्त अभी जो है बोस के नाम से बहुत चर्चित है, उनका वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहते हैं, उनका क्या शेड्यूल रहता है? जैसे कई लोग मिलने के लिए बाहर से आते हैं तो वो काम मिलते हैं क्या, ऐसा कुछ? नहीं, उनका वैसे वो विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर में बैठते हैं और वहीं से संचालन करते हैं। इसके बारे में आप कोई भी कभी भी सुबह सूर्य उदय से, मतलब गौ माता की, कामधेनु नंदा की वहाँ आरती से लगाकर सायकालीन गौ माता की आरती होती है, तब तक आप कभी भी उनसे मिल सकते हैं। आपको गौशाला में मिल जाता है। आपने ऐसी कितनी गोवंश जो है बचाई है आज तक? मैंने अपनी टीम के साथ में अभी 5 दिन पहले जो गाड़ी पकड़ी गई है उसके साथ में 17,400 गोवंश बचा चुके हैं। अच्छा, 17,000 प्लस जो है गोवंश बचा चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है कामधेनु सेना के अशोक जी राणेजा, और इनको किसी का भय नहीं है। कभी भी गाड़ी के, कोई भी गाड़ी जा रही है उनके आगे गाड़ी डाल देते हैं, एकदम के गाड़ी ऊपर चढ़ा देंगे, कुछ भी, इनको इस प्रकार का कोई भय नहीं है। और बोस जो है ये बोस के नाम से कब से फेमस हुए है? ये 2022 में गुरु पूर्णिमा के दिन एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर में जो हम कार्यकर्ता हैं उनसे गलती हो गई थी, तो गलती के अंदर में गुरुदेव का आदेश है, स्पष्ट है एकदम, फौजी सिस्टम में चलते हैं वो और अपने कानून और नियम में। उनका एक अच्छी बात ये भी है, लोग कहते हैं कि एक पिता को अपने बच्चों को डांटने का और मारने का पूर्ण अधिकार है। तो हम जितने भी कामधेनु सैनिक हैं या जो भी उनके संस्था में जो कार्य करता है, विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय में उनके यहाँ नौकरी कर रहा है या जो भी है, वो उनको अपने पिता समान मानता है। और अगर उन्होंने 2 बात उस दिन कही तो गुस्से में कही और कार्य नहीं करने पे गई, ऐसा नहीं है। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो वो हमें साफा, तिलक और माला पहनाकर सम्मान भी इतना अच्छा करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि भाई इतना सम्मान आपको कभी नहीं मिला होगा। इतना सम्मान भी मिलता है।
तो जहाँ सम्मान मिलेगा तो आप गलती करोगे तो डांट भी पड़ेगी। कामधेनु सेना को कहीं गौवंश पकड़ते टाइम सरकार से कई जैसे प्रशासन है उनसे उनका सहयोग मिलता है? काफ़ी जगह मिलता भी है, काफ़ी जगह हमारे ऊपर मुकदमे भी हो जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्रशासन हमारे पे दबाव बनाता है कि आपने हमें नहीं बोला। और जैसे अभी राजस्थान में हालत बहुत ख़राब थे, प्रशासन कई जगह पे सपोर्ट करता भी था और नहीं भी करता था। एक दो बयान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के गलत आने से थोड़ी हमें तकलीफ भी आई है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, उन्होंने गोरक्षकों को गुंडे का दर्जा दिया, इस वजह से तकलीफ आ रही थी, लेकिन प्रशासन सहयोग करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। अब 100 में से एक जगह नहीं भी मिलता है तो फिर वहां पर हम उच्च अधिकारियों से बात करके और काम हो जाता है। अच्छा, या फिर बॉस से बात करवाते हो? नहीं, गुरुदेव से अभी इस बारे में कभी काम आवश्यकता पड़ी नहीं है, और उनकी तो तलवार गरजती है। उन्होंने तो ये बोल रखा है कि जिस दिन गो तस्कर उनके सामने आएंगे, या तो गो तस्कर रहेंगे या वो खुद रहेंगे। अच्छा, अभी जो है राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा को बनाया, क्या उम्मीद करते हैं आप नए मुख्यमंत्री से? नहीं, इस बार अब हम आशा और उम्मीद तो करते ही हैं कि जो गौ माता का राजस्थान में जो बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, काफ़ी क्षेत्र में नाम नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि लगभग सभी जगह मिल जाएंगे। जो गो तस्करी हो रही है और कत्लखाने में जो गोवंश जा रहे हैं, उन पे उम्मीद करते हैं कि रोक लगाई जाएगी, यहाँ कत्लखाने बंद करवाए जाएंगे, या जो कह रहे हैं कि गो तस्करों के ऊपर में कड़े कानून बनाए जाएंगे, जिससे उम्मीद हमें है कि इस बार कुछ जरूर होगा। गायों के लिए अच्छी सरकार आपको कौन सी लगती है? गौ हितार्थ के लिए, कई गायों के लिए ये सरकार जो है वो अच्छा काम कर सकती है या किया है? नहीं, इसके लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि गायों के लिए अभी तक अगर किसी ने कुछ किया है तो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया है। पहले भी जो अनुदान बढ़ाया है तो उन्होंने बढ़ाया है, अभी अनुदान और बढ़ाया है। गौशालाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, नंदीशालाओं को बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पर नंदीशाला खोलने के लिए भी किया है, और गो हितार्थ कार्यों के अंदर में उन्होंने काफी कार्य किए हैं। अच्छा, अब नए मुख्यमंत्री ब्राह्मण भी बना है, भजनलाल शर्मा बना है और भाजपा की सरकार बनी है, तो आप भाजपा की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि गायों के लिए क्या होना चाहिए? नहीं, अभी हम ये उम्मीद तो करते हैं कि अब जो सरकार आई है वो, एक तो जो गौशाला के अंदर में अनुदान तो आता है, लेकिन अगर इसके साथ में उपचार के लिए अगर गौशालाओं के अंदर में अलग से थोड़ा सहयोग मिलने लग जाए, या जो नजदीकी जो चिकित्सालय होता है, पशु चिकित्सालय सरकारी, उसका एक डॉक्टर की नियमित ड्यूटी लग जाए कि आपको मतलब नियमित रूप से आपको यहाँ पे सेवा देनी है, या एक पशुधन सहायक वहां लगा दिया जाए, तो गौशाला और गौमाता के लिए अच्छा होगा, और हम उम्मीद है कि वो ये कार्य जरूर करेंगे। जो नागौर के अंदर विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय, विश्व स्तरीय चिकित्सालय, क्या कारण है कि ये विश्व स्तरीय चिकित्सालय है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि सन 2000, जहां तक मेरी जानकारी है, सन 2008 से पहले एक्सीडेंटल, दुर्घटनाग्रस्त, बीमार गोवंशों का आपको कहीं पर भी कोई उपचार के लिए कोई सुविधा नहीं थी। अगर कोई जीव, गोवंश या कोई भी जीव एक्सीडेंट हो गया तो वो रोड पे पड़ा पड़ा तड़प तड़प के मरता था, उसके लिए कोई नहीं था। लेकिन श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज ने 2008 में, जब वो कुशाल सिंह सांकला थे, उन्होंने इस गौशाला की नींव रखी, और इन्होंने इसे इस तरह से बनाया है कि इंसानों के अस्पताल में जो सुविधाएं नहीं मिलती है, वो सुविधाएं आपको पशु चिकित्सालय, जो गो चिकित्सालय, यहां पर मिलेगी। एक्सरे मशीन, ऑपरेशन थिएटर, गौ माता के लिए, और आपको यहाँ पर 3500 गोवंश मिल जाएंगे। जोधपुर और रालावास, अपने नागौर और रालावास में 2 शाखाएं हैं, दोनों में मिलाकर आपको एक भी स्वस्थ गोवंश नहीं मिलेगा। जो बीमारियां आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी सी बीमारियों का वहां पर उपचार होता है। तो सर, भारत में मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं है, और ना कहीं विश्व में सुना है कि ऐसा चिकित्सालय कहीं पर हो जहां 18 गोवंश के लिए एम्बुलेंस की सुविधा दे रखी है, और डॉक्टर की टीम 450 दोनों इसमें पशु चिकित्सालय, गो चिकित्सालय के अंदर में अपने 450 वर्कर काम करते हैं। ऐसी सुविधा मैंने तो कहीं देखी नहीं है। अच्छा, इसके लिए और सेंटर के अंदर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, भाजपा की सरकार है, तो उनसे आपने कभी ऐसा आंदोलन किया है क्या, या कि उनसे मांग रखी है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाए, या गो हत्यारों को, या कत्लखाने बंद हो, ऐसी कुछ आपने मांग की है या आंदोलन कहीं पे? इसके लिए मैं कामधेनु सेना और गौ सेवक संघ जो भी है, गोरक्षा दल है, काफी बार इसके बारे में चर्चा हुई है। मैं कम से कम 10 पत्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय को दे चुका हूं, और
2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तब हमें ऐसा लगा कि उनकी शपथ जिस दिन लेंगे वो उसी दिन सूर्य अस्त तक गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना या कम से कम गो हत्या भारत में बंद हो जाएगी। लेकिन अभी तक वो सूर्य उदय नहीं हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने यह कार्य किया है। लेकिन अभी आपको जानकारी होगी कि 20 तारीख को नवंबर में गोपाष्टमी के दिन में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए और गोहत्या बंद करने के लिए दिल्ली के में एक आयोजन किया गया था, रैली निकाली गई थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब देखिए, अभी हमने 7 तारीख को ज्ञापन दिए हैं, पूरे भारत से ज्ञापन दिए हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए और भारत में गोहत्या बंद हो और गो तस्करों को फांसी दी जाए या उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी उनकी सजा दी जाए कि ताकि गो तस्कर जो हैं वो इससे मतलब गुनाह करने से पहले या गो तस्करी करने से पहले 4 बार सोचे या उनके मन में एक भय होना चाहिए कि अगर मैंने ये गलत किया। क्योंकि देखिए, सनातन धर्म में गौ माता को मां का दर्जा दिया जाता है। गौ माता ने आपसे आज तक कुछ लिया नहीं, उसने आपको जो कुछ दिया ही दिया है, आपसे कभी कुछ नहीं लिया। तो आप और आपकी हर कार्य के जब भी आप कोई शुभ कार्य करने जाते हैं सनातन में, तो आपको सबसे पहले 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है, कच्चा दूध और गोमूत्र। अगर आप हवन करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो कंडे की आवश्यकता होती है वो भी गौ माता के कंडे। हमें हर जगह उसकी आवश्यकता पड़ती है, पल पग पग पर हमें गौ माता की आवश्यकता है, उसे बचाना जरूरी है। हम ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से ये आशा करते हैं कि वो जल्दी ये फैसला लेंगे, गोहत्या भारत में एकदम प्रतिबंध होगी, कत्लखाने जो हैं वो बंद होंगे और गौ माता राष्ट्रमाता घोषित। साथियों, हमारे साथ कामधेनु सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भी हम बहुत से भी आपको मिलाएंगे और जाएंगे, नागौर भी जाएंगे, वो से मिलाएंगे, गौशाला के दर्शन करवाएंगे, नंदी जी के दर्शन करवाएंगे वहां पे। तब तक ये धन्यवाद, और भी आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।